भागवत के षष्ठम स्कंद के 19वें अध्याय में, जो कि अंतिम अध्याय है, वो उस पर पहुँचे हैं। और यहाँ राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है। आज कहते हैं, महाराज वह कौन सा व्रत था जिसका उपदेश कश्यप जी ने अदिति को किया था। यहाँ देखो, कश्यप जी ने अदिति से भी एक बार व्रत कराया था, लेकिन अदिति को जो व्रत बताया वो केवल 13 दिन का बतलाया। 13 दिन व्रत करने से वामन भगवान प्रकट हो गए। इससे सिद्ध होता है कि यदि कोई सद्गुण संपन्न सदाचारी व्यक्ति व्रत करे तो उसको कितना जल्दी और कितना बड़ा फल मिलता। दुर्भाव से व्रत करने पर उसको व्रत का फल तो मिलता है, परंतु बहुत दिनों बाद मिलता है। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। इसलिए दुर्भाव लेकर मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदि के लिए कोई व्रत नहीं करना चाहिए। व्रत करना हो तो भगवत भाव से करना चाहिए। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, यह व्रत पत्नी को मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में पति की आज्ञा लेकर करना चाहिए। यह व्रत, इस व्रत का नाम सार्वकामिक व्रत है। पहले इस कथा को ब्राह्मण से सुने, फिर पति की आज्ञा लेकर श्वेत वस्त्रालंकार धारण करके लक्ष्मी विष्णु भगवान का पूजन करें और इस मंत्र से भगवान को नमस्कार करें। अलम ते निरपेक्षाय पूर्ण काम नमोस्तुते महाविभूति पतये नमः सकल सिद्धये। आह्वान आदि षोडशोपचार से भगवान की पूजा करें। अविष्य से शेष से 12 आहुतियों द्वारा हवन करें। लक्ष्मी नारायण को की पूजा करें, दंडवत प्रणाम करें और यह प्रार्थना करें, युवां ते विश्वस्य विभो जगतः कारणं परम इयं हि प्रकृति सूक्ष्मा माया शक्ति दुरत्यया। भगवान आप ही संपूर्ण जगत के आधार हैं, फिर उनको आचमन आदि दें। भक्तिपूर्वक स्तोत्र स्तवन करें। यज्ञोच्छिष्ट को यज्ञ से बचे हुए को सूंघ लें। परम भक्ति से अपने पति का सेवन करें। पति भी प्रेम युक्त होकर के पत्नी के अनुकूल रहे। यदि व्रत के दिनों में पत्नी को रजस्वला दोष हो जाए तो पति को ही पत्नी की ओर से उसके नियमों और कर्मों का पालन करना चाहिए। दोनों में से कोई एक भी कर ले तो यह व्रत सफल हो जाता है। इस व्रत को कभी बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्रियों की सेवा करनी चाहिए। भगवान को निवेदित अन्न प्रसाद भोजन करना चाहिए। रोज आज कहते हैं भगवान की आराधना हवन आदि करना चाहिए। आचार्य को आगे रख करके ये सब काम संपन्न करना चाहिए। फिर मनुष्य जो है वह इष्ट सिद्धि को प्राप्त करता है। स्त्री को सौभाग्य, श्री, सुप्रजा और यश लाभ मिलता है। कन्या को उत्तम वरम और विधवा को सद्गति प्राप्त होती है। मृत प्रजा जीव सुता हो जाती है। दुर्भगा सुभगा हो जाती है। कुरूपा सुरूपा हो जाती है। जो किसी कर्म से इस कथा का पाठ करता है उसे देवता पितरों को उसको अनंत तृप्ति होती है। भगवान उसकी कामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठम स्कंद का ये 19वां अध्याय, इसकी कथा को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं।